जो चीन के शंघाई से हैं। शंघाई में एक बेकाबू कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। महिला ड्राइवर कार पार कर रही थी, लेकिन ब्रेक के बजाय उसने एक्सीलरेटर ही दबा दिया। ऐसी तस्वीर देखी ना होगी। रेस्टोरेंट में घुसी कार। रेस्टोरेंट में बैठे 4 कस्टमर जख्मी। बाल बाल बची महिला ड्राइवर। ये तस्वीर चीन के शंघाई की है। शाम के वक्त एक कार अचानक रेस्टोरेंट में घुस गई। कार के घुसते ही रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं हादसे से पहले रेस्टोरेंट की तस्वीर। सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था, तभी कार शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कार के घुसते ही सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। रेस्टोरेंट के स्टाफ चौंक गए। और अब देखिए उसी साइड बैठे कस्टमर की तस्वीर। कार के घुसते ही साइड टेबल पर बैठे 4 लोग हक्के बक्के रह गए। कार शीशे को तोड़ती हुई सीधे टेबल से टकराई। इस टक्कर से टेबल पर सभी 4 लोग गिर पड़े। और अब हम आपको दिखाते हैं एक साथ 3 कैमरे की तस्वीरें। हम आपको बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक महिला कार ड्राइवर रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क कर रही थी, लेकिन उन्होंने ब्रेक के बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया और कार तेजी से शीशे को तोड़ती हुई रेस्टोरेंट में जा घुसी। इस हादसे में साइड टेबल पर बैठे 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्टोरेंट के स्टाफ ने फर्स्ट एड देकर अस्पताल में भर्ती कराया। खैरियत ये रही कि इस हादसे में महिला ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। आज तक ब्यूरो। चीन पे न जाने कितना भारी साया चल रहा है, क्योंकि बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर चीन पर टूटा है। चीन के कई शहर समंदर नजर आ रहे हैं। सैलाब के शहर में लोग पहले पानी से जिंदगी बचा रहे हैं और फिर जिंदगी चलाने के लिए पीने के पानी की तलाश कर रहे हैं। सैलाब के गुस्से से खबरदार। बाढ़ के खतरे से होशियार। लहरों में समाया एक शहर। घर से सड़क तक पानी पानी। जिधर नजर दौड़ाइए उधर पानी पानी और सिर्फ पानी। जिन सड़कों पर कभी महंगी गाड़ियां फर्राटे से दौड़ा करती थी, आज वहां सब कुछ पानी में समा चुका है। जिन दुकानों और शोरूम में लोगों की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां पानी ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। जब बारिश और सैलाब ने शहर में अपना राजपाट स्थापित कर लिया तो जिंदगी खतरे में पड़ने लगी, लेकिन हिम्मत खुद ही रास्ता भी बना लेती है। चीन में जिंगजियांग में इन साहब को देखिए, पानी की उफनती लहरों के बीच साइकिल की सवारी किए जा रहे हैं। आखिर कुदरत के कहर के आगे जिंदगी का पैडल तो खुद ही मारना पड़ेगा।
बाढ़ में डूबे शहर में जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का पावर डराने लगता है। इस इमारत को देखिए, मजबूत बिल्डिंग का आधा हिस्सा जैसे पानी में समा चुका है और बाशिंदों को ऊपर की मंजिलों पर पनाह लेनी पड़ी है। लेकिन पता नहीं कब पानी यहाँ भी आ धमके। चीन के जिंगजियांग, हुन्नान और गुंगडांग के शहरों में बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। शहरों को आपस में जोड़ने वाले हाईवे पर पानी का रेला बह रहा है। साथ में बसे सैकड़ों गांव के हजारों लोग पानी की मार में फंसे हुए हैं और सैकड़ों हेक्टेयर की फसल सैलाब अपने साथ बहा चुकी है। करीब 10 घंटे तक बारिश नॉनस्टॉप जारी रही तो सरकार ने रेस्क्यू टीम को सैलाब में उतार दिया। लाल लाल लाइफ जैकेट थामी टीम उन घरों में भी पहुंची जहां पानी पहले दूसरे फ्लोर तक में बह रहा था। जमीन पर पानी की तस्वीरें तो दहला देने वाली हैं, लेकिन जरा आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, जैसे सैलाब का समंदर पूरे इलाके को ही निगल चुका है। घर, सड़क, खेत, बगीचे, पेड़ सब कुछ पानी के हवाले। वैसे जिंदगी के पहलू के 2 रंग होते हैं। जब पूरा शहर बाढ़ में फंसा पड़ा था, पानी की उन्हीं लहरों पर बत्तखों का झुंड तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। आज तक ब्यूरो। चीन में कुदरत का गुस्सा चारों ओर फूट रहा है। आसमान से बादल फट रहे हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ रहा है तो पहाड़ भी गुस्से से फट पड़े हैं, जिसका कहर इंसानों और गाड़ियों पर टूटा है। और देखिए कैसे कारें जमीन में समा गई। देखते देखते धरती फट गई और 4 गाड़ियां धरती में समा गईं। गाड़ियों के साथ साथ एक पेड़ भी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये तस्वीरें चीन में कुदरत के गुस्से की हैं। चीन के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है तो जिंगयाशी प्रांत के रुइजिन शहर में कुदरत की कहर की ये तस्वीरें सामने आईं। सड़क किनारे एक सीसीटीवी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैद हो गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के बाद बीच सड़क बना गड्ढा इतना गहरा था कि 4 गाड़ियां और एक पेड़ पूरी तरह धरती में समा गए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि शहर के ठीक बीचों बीच, वो भी एक अहम सड़क पर, अगर लैंडस्लाइड की घटना उस वक्त होती जब यहाँ आवाजाही रही होती तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ियां पार्किंग में मौजूद थीं और ये खाली थीं। आज तक ब्यूरो। श्रीलंका में पानी का अटैक ऐसा कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। आसमान से बादल ऐसे बरसे मानो दुश्मन की फौज और राजधानी कोलंबो को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आसमान से आए इस आपातकाल में सेना के जवान फरिश्ते बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का, जहां बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लोगों के घर डूब गए, घरों में पानी आ गया, सड़कें दरिया बन गई। कई लोग छतों पर कैद हैं, तो कई सड़कों पर राहत का इंतजार कर रहे हैं। राजधानी कोलंबो त्राहिमाम कर रही है। करीब 2 लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो सवारी मिल रही है उसी में बैठकर लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। जो फंस गए उनके लिए एयरफोर्स के जवान देवदूत बने।
जान पर खेलकर ये जवान छतों में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। श्रीलंका सरकार युद्ध स्तर पर राहत का काम चला रही है। एक और आधा हिंदुस्तान जहां झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आसमान से बरसी आफत से हाहाकार मच गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हाईवे को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश और आंधी से 3 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के कड़वा में भी तूफान से नुकसान का मंजर सामने आया। देवभूमि में फिर फटा बादल। रुद्रप्रयाग में बारिश से बर्बादी। धौलपुर में आंधी और ओले से आफत। गढ़वा में तूफान से तबाही। हिंदुस्तान भी बड़ा विचित्र देश है। एक ही वक्त पर कहीं 50 डिग्री पार पारे की तपिश जान ले रही है, तो कहीं बेमौसम बारिश और आंधी तूफान जिंदगी छीन रही है। ताजा हाल देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का। देवभूमि पर फिर से कुदरत की मार पड़ी है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही मची है। सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लोग दहशत में हैं। देखिए कैसे शहर के बीचों बीच पहाड़ से नीचे आ रहा बारिश का पानी और मलबा हाहाकारी मंजर पेश कर रहा है। रतुदा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कीचड़ और मलबा आने से यातायात घंटों बंद रहा। पानी का जो रेला आया है बहुत बड़ा, इससे जो सड़क पे भी पानी आ गया है। और हमने उधर केदारनाथ की साइड में अपने पुलिस लाइन उधर भी ट्रैफिक रोक दिया, इधर भी ट्रैफिक रोक दिया है। पब्लिक को भी हमने सुरक्षित जो है खड़ा कर रखा है किनारे पे जो है। खतरा आगे और है, क्योंकि 22 मई और 23 मई को राज्य के ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। बादल फटने की भी आशंका है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। कुछ दिन पहले तक जो धौलपुर गर्मी से झुलस रहा था, वहां अचानक बारिश आंधी तूफान से तबाही मच गई। पेड़ के नीचे दबे स्कूटर, ट्रैक्टर, मशीन पर गिरा पेड़, तहस नहस झोपड़पट्टी, हाईवे पर पेड़, हाईवे पर गाड़ियों का रेला, सड़क से नीचे फिसला ट्रैक्टर, नीचे गिरी दीवार, उखड़ा हुआ बिजली का खंभा, दबकर मर गए कई मवेशी, और मवेशी के लिए रोती ये महिला। इस मंजर का नतीजा ये रहा कि धौलपुर में आसमानी आफत से 3 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर है झारखंड के गढ़वा की। गढ़वा में भी आंधी तूफान से तबाही मची है। अब तक एक शख्स की मौत की खबर है। यहां भी कुदरत का कहर टूटा है। घर, दुकान, सड़क, हर जगह आसमान से आफत की बारिश हुई है। सही है कि मौसम के मिजाज को आज तक कोई परख और पकड़ नहीं पाया। शायद तभी संभलने से पहले ही रुद्रप्रयाग, धौलपुर और गढ़वा में कुदरत की ताकत इंसानी कोशिशों के बावजूद भारी साबित हुई। रुद्रप्रयाग से कमल नयन सिलौड़ी और गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक।